हरी झंडी। 25 मई से शुरू होगी घरेलू उड़ानें। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के तहत होगी मुसाफिरों की आवाजाही। लॉकडाउन के बीच रेलवे का बड़ा फैसला। 1 जून से रोजाना चलेंगी 200 नॉन एसी ट्रेन। जल्द शुरू होगी बुकिंग। देश में कोरोना का आंकड़ा 1,06,000 के पार पहुंचा। अब तक 3,300 से ज्यादा की मौत। अब तक 24 घंटे में कोरोना केस में सबसे बड़ा उछाल आया। 5,600 से ज्यादा नए केस आने से बढ़ी चिंता। आयुष्मान भारत योजना से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मदद। पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लंबे इंतजार के बाद राजस्थान यूपी बॉर्डर से लौटनी शुरू हुई कांग्रेस की बसें। यूपी में एंट्री की इजाजत नहीं मिलने के बाद वापसी। बस पॉलिटिक्स पर प्रियंका का योगी सरकार पर प्रहार। बोली, बीजेपी के बैनर पोस्टर लगाकर भी बसों को जाने देते तो मजदूरों का होता भला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, अगर यूपी सरकार सहयोग करती तो कांग्रेस की बसों से 96,000 मजदूर सुरक्षित घर पहुंचते। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बसों का सियासी बवाल। 800 बसों के साथ पहुंचते थे कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला। नोएडा पुलिस ने कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला पर लॉकडाउन के नियम तोड़ने का आरोप लगाया। नोएडा की सीमा से लौटाई 800 बस। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने अपनी ही पार्टी पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, हजारों बसों की लिस्ट में आधी से ज्यादा बसों का फर्जीवाड़ा। अदिति सिंह ने योगी की जमकर की तारीफ। लिखा, योगी आदित्यनाथ ने रातों रात बसें लगाकर बच्चों को घर पहुंचाया। यूपी के डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, 200 से ज्यादा बसें कबाड़। आपदा के वक्त कांग्रेस ने खेला घिनौना खेल। बसों को लेकर कई दिन तक चलती रही सियासी खींचतान। प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने यूपी सरकार पर चिट्ठी जवाब नहीं देने का आरोप लगाया। भरतपुर से भी यूपी बॉर्डर में कांग्रेस की बसों को मंजूरी नहीं। पैदल जाने को मजबूर है प्रवासी मजदूर। दिल्ली में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल। 24 घंटे में 534 नए मामले। 11,000 के पार पहुंचे आंकड़ा। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हजारों मजदूर जुटे। सुबह 5 बजे से जमा हुई भीड़। दिल्ली के दिल कनौज शर्तों के साथ खुली। पहले दिन बहुत कम खरीदार, दुकानदार निराश। भजनपुरा में छूट के बाद भी नहीं खुली दुकानें। कोरोना के डर से मार्केट एसोसिएशन 31 मई के तक बाजार को बंद रखने का फैसला किया। दिल्ली में कांग्रेस के किसान मोर्चा का प्रदर्शन। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के आवास के बाहर नारेबाजी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 321 नए मरीज मिले। कुल मरीजों की संख्या 4,900 के पार। 123 की मौत। मुरादाबाद के एमआईटी क्वारंटीन सेंटर में डांस का वीडियो वायरल। मुंबई से आए प्रवासी मजदूरों पर हंगामा करने का। फतेहपुर में 2 पुलिस कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। आगरा से ड्यूटी करके लौटे थे दोनों। हरदोई में व्यवसायी से कोरोना से बचने के लिए केबिन वाला ई रिक्शा बनाया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठ सकेंगे 4 सवारी। जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी खारिज। व्यवसायी से रंगदारी मांगने और अपहरण की धमकी देने के आरोप में काट रहे हैं जेल। पंजाब से 1,500 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन हरदोई पहुंची। क्वारंटीन से बचने के लिए 15 मुसाफिर घायल। फिरोजाबाद में प्रवासी मजदूरों से भरी डीसीएम गाड़ी ट्रक से टकराई। 18 मजदूर घायल। सभी को सैफई मेडिकल कॉलेज भेजा गया। कानपुर में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू। एमएलसी अरुण पाठक ने भी जांची कॉपी। देवरिया में नीरज नाम की सरकारी महिला हेड मास्टर बर्खास्त। नीरज नाम के पुरुष के फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर 12 साल से ले रही थी सैलरी। नोएडा में ढील के बाद मिठाई की दुकानें खुली। थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन के बाद ग्राहकों की एंट्री। वाराणसी में 2 महीने बाद खुली पान की दुकानें। बनारसी पान को शौकीनों में खुशी की लहर। लखनऊ के कल से खुलेंगी दुकानें। हजरतगंज में नगर निगम ने दुकानों को सैनिटाइज किया। नोएडा पुलिस ने शातिर साइबर ठग रवि सिंह को गिरफ्तार किया। अंडर ट्रेनिंग आईपीएस अफसर की फर्जी आईडी बनाकर मांगे थे पैसे। सहारनपुर में 3 लड़कों ने बैट से पीट कर एक युवक को किया अधमरा। वीडियो वायरल। गजरौला के मोहम्मदपुर गांव में 2 गज जमीन के लिए खूनी संघर्ष। तमंचा कुल्हाड़ी से हमला, 1 की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,127 नए मामले। 76 की मौत। मुंबई में जारी है कोरोना का कोहराम। अब तक 22,746 मामले सामने। 800 की मृत्यु। मुंबई के कोरोना अस्पताल में मरीजों को दी जा रही है लाफ्टर थेरेपी। अंताक्षरी समेत खेल से मरीज बहला रहे मन। मुंबई के पालघर के आर्यन ग्राउंड में श्रमिक स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए यूपी के हजारों प्रवासी मजदूर जुटे। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में माओवादियों का उत्पात। 4 ट्रकों को किया आग के हवाले। गुजरात के दाहोद ने बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मजदूरों को मनरेगा के तहत मिलेगा काम। गुजरात में कोरोना के मरीज 12,000 के पार। अब तक 719 लोगों की गई जान। बीते 24 घंटे में आए 395 केस।
अहमदाबाद अब भी बना हुआ है कोरोना का हॉटस्पॉट। कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,945 पहुंची, 575 की मौत। औद्योगिक नगरी सूरत में भी बढ़ा कोरोना का प्रकोप, अब तक 1,146 संक्रमित। वडोदरा में 700 लोगों पीड़ित। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में लॉकडाउन के दौरान पार्टी करना पड़ा महंगा, आरोपियों को पुलिस ने घुटनों के बल शहर में घुमाया। खगड़िया में 5 दिनों के भीतर 3 प्रवासी मजदूरों की मौत, 2 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। सीतामढ़ी में बाइक सवार बदमाशों ने साइकिल व्यापारी की गोली मारकर हत्या की, पुलिस के खिलाफ व्यापारियों की नारेबाजी। मुंगेर के क्वारंटीन सेंटर में 125 मजदूरों का हंगामा, सुविधाएं नहीं मिलने से प्रवासी मजदूर परेशान। पटना में छूट के बाद खुली कपड़ों की दुकानें, पहले दिन नहीं दिखे ग्राहक। समस्तीपुर में डीएम के आदेश के बाद खुले बाजार, खरीदारों की उमड़ी भीड़। झारखंड में 55 दिनों के इंतजार के बाद खुली शराब की दुकानें, सुबह से लगी जाम के शौकीनों की कतार। कोरोना मरीजों के रिकवरी रेट में रांची बनी रोल मॉडल, 57% संक्रमित मरीज स्वस्थ। फतेहपुर में लॉकडाउन के दौरान अनोखी शादी, 3 बारातियों के साथ पहुंचा दूल्हा, लंबी लकड़ी की मदद से पहनाई गई वरमाला। गाजियाबाद के मोदी नगर में 9 साल की बच्ची की हत्या, पड़ोस में रहने वाला युवक हत्या के आरोप में गिरफ्तार। शाहजहांपुर में नाली के विवाद में गोली और लाठी डंडे चले, 4 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले 5,400 के पार, 258 की मौत। उज्जैन में कोरोना के अब तक 400 से ज्यादा केस, 50 ने तोड़ा दम। महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रवासी मजदूरों की पहचान के लिए पुलिस ने घोषित किया इनाम, नाम पता बताने वालों को मिलेंगे 500 कैश। इंदौर में कोरोना के 78 नए मामले, सामने आने से बड़ी दहशत, शहर में 1,174 मरीज, 105 की मौत। एमपी के सीहोर में 5,000 मजदूरों को मनरेगा के तहत दिया गया रोजगार, समय पर हो रहा है भुगतान। इंदौर में लॉकडाउन के बीच पुलिस पर पथराव, रावजी बाजार में जुलूस भी निकाला, 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज। मंदसौर में शहर काजी समेत परिवार के 4 को कोरोना संक्रमण, संपर्क में आने वालों की तलाश शुरू। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रवासी मजदूरों को ले जा रही पिकअप गाड़ी पलटी, बच्चों महिलाओं समेत 12 घायल। एमपी के होशंगाबाद के हाईवे पर अद्भुत नजारा, खाली हाईवे पर पक्षियों का डेरा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में गार्बेज फ्री सिटी में 5 स्टार रेटिंग मिली, लोग खुश। जालंधर में कोरोना से 7वीं मौत, देर रात एक महिला मरीज ने तोड़ा दम। पंजाब में सरकारी आदेश के बाद आज से रोडवेज बस सेवा शुरू, लेकिन कोरोना के खौफ से सवारियों का दिखा टोटा। पठानकोट में आपसी रंजिश में एक ही परिवार को 3 लोगों पर जानलेवा हमला, 2 जख्मी अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के बल्लभगढ़ से बिहार के जमुई साइकिल रिक्शा से सफर, 7 दिन में मुगलसराय पहुंचे। फरीदाबाद में पीने का पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने दिया धरना। सोनीपत के खानपुर में पीजीआई की नर्सों का प्रदर्शन, सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज, 5 स्टाफ नर्स हो चुकी हैं कोरोना पॉजिटिव। झज्जर में 3 सिविल इंजीनियर्स नहर में डूबे, 2 के शव बरामद। फरीदाबाद में एक महिला ने नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी की, गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। सोनीपत के खरखोदा में बैंक एटीएम में लगी भीषण आग, स्टेट बैंक का एटीएम जलकर खाक। ढील के बाद रोहतक के छोटूराम खेल स्टेडियम में लौटी रौनक, 1.5 महीने बाद खिलाड़ी प्रैक्टिस करने आए। छूट के बाद जयपुर में खुले बाजार, लेकिन ग्राहक नहीं आने से रौनक गायब। दक्षिण राजस्थान के प्रतापगढ़ में टिड्डियों का अटैक, मूंग की फसल को नुकसान। मसूरी में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में सड़क पर छात्रों ने बनाई पेंटिंग, स्टे होम बी सेफ जैसे नारे लिखकर संदेश दिया। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण 31 मई तक बंद, शहर में पहला कोरोना संक्रमित केस मिलने के बाद फैसला। सबसे ऊंचाई पर स्थित तीसरे केदार के रूप में विख्यात तुंगनाथ धाम के कपाट खुले। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।